जब समय होला कमजोर तो हर केहू साथ छोड़ देला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश मौर्य और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज नेशन। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, या कोई डायलॉग बाजी नहीं है, क्योंकि बिहार की धरती पर अब यही तो देखना है कि किसका समय कमजोर होता है और जनता किसका साथ छोड़ती है। 13 करोड़ आबादी वाले इस प्रदेश में 7 करोड़ 40 लाख मतदाता अब तय करेंगे कि अगले 5 साल बिहार की किस्मत किसके हाथों में होगी। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान और 14 नवंबर को आएगा वो फैसला जो बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदल देगा। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, यह है बिहार के भविष्य का आईना, यह है विकास बनाम वादों की लड़ाई, यह है सत्ता के शतरंज का सबसे बड़ा दांव। तो आइए आज हम समझते हैं कि बिहार में कौन बनेगा बादशाह। इस चुनाव को समझने से पहले आपको समझना होगा बिहार की असली स्थिति क्या है। बिहार में बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक त्रासदी है। लाखों युवा नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। अनुमान है कि करीब 75 लाख बिहारी काम की तलाश में राज्य से बाहर हैं। हर घर से कोई न कोई मुंबई, दिल्ली, पंजाब में मेहनत मजदूरी कर रहा है साहब। सड़कें, बिजली, अस्पताल, सड़क, इन बुनियादी सुविधाओं की कमी आज भी बिहार में सबसे बड़ी चुनौती है। ग्रामीण इलाकों में आज भी विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत, ये वो मुद्दे हैं जो हर बिहारी को चुभते हैं। मगर बिहार में जेडीयू पार्टी ने 1,12,000 किलोमीटर की सड़कें भी बनवाई हैं। सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को 50% तक आरक्षण भी मिला है। लेकिन अब आती है जात की राजनीति। नई जाति जनगणना की मांग, सामाजिक न्याय के नारे ये चुनाव में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। एक तरफ एनडीए नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस, इसमें प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में 101 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान के साथ 29 सीटें, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 6 सीटें, राष्ट्रीय लोक मंच 6 सीटें, कुल 243 में से एनडीए ने सीटों का बंटवारा साफ कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है, महागठबंधन जिसे इंडिया गठबंधन भी कहा जाता है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 143 सीटें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि महागठबंधन सीटों में बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। नतीजा करीब 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, जहां गठबंधन के ही 2 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। लेकिन फिर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी तो है, यह भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह पार्टी कितना प्रभाव डालेगी, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इस चुनाव में सबसे बड़ा विवाद है मतदाता सूची में विशेष गहन संशोधन, क्योंकि करीब 60 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, इन्हें मान्य दस्तावेज नहीं माना गया। और अब विपक्ष का आरोप है कि यह गरीब, ग्रामीण और प्रवासी मजदूरों को वोट से महरूम करने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। खुद तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि उनका नाम भी मतदाता सूची से हटा दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे गलत साबित किया है। यह मुद्दा चुनाव में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। अब बात करते हैं प्रमुख चुनावी मुकाबलों की। राघोपुर विधानसभा में तेजस्वी यादव का गढ़ है। आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव यहाँ बीजेपी के सतीश कुमार और जनसुराज के चंचल सिंह के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ 2015 और 2020 में भी जीत चुके हैं। ये कुल मिलाकर 2616 उम्मीदवार इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और रिकॉर्ड बना है साहब। 54.66% मतदान या 2020 के मुकाबले कहीं बेहतर है। 18 जिलों में 121 सीटों पर करीब 13 करोड़ 75 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लालू प्रसाद यादव ने वोट डालने के बाद कहा कि बदलाव होगा। अब सवाल यह है कि कौन मारेगा बाजी। एनडीए के पक्ष में संगठित गठबंधन, स्पष्ट सीट का बंटवारा, नीतीश कुमार का 20 साल का अनुभव और छवि, बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक ताकत, विकास के मुद्दे पर एनडीए को 128 से 134 सीट दे रहा है। महागठबंधन के पक्ष में युवाओं में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता, बेरोजगारी और पलायन जैसे भावनात्मक मुद्दे, हर घर में एक सरकारी नौकरी का दावा, सामाजिक न्याय और जाति जनगणना का मुद्दा और जमीनी जनाधिकार को लेकर है। सीट शेयरिंग में असमंजस 12 सीटों पर आपसी टकराव को लेकर है। लालू यादव के भ्रष्टाचार के मामले, 2020 में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन, 70 में से केवल 19 सीटें। और वहीं यह भी देखना तो है कि प्रशांत कुमार किशोर जी की जनसुराज पार्टी कितने वोट काटेगी। मतदाता सूची विवाद का क्या असर होगा, युवा मतदाता किसके साथ जाएंगे। बिहार चुनाव 2025 सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, यह है बिहार के 13 करोड़ लोगों का भविष्य। यह है भारत के तीसरे सबसे बड़े राज्य की दिशा का निर्धारण।
11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और 14 नवंबर को आएगा वो फैसला जो तय करेगा कि अगले 5 साल बिहार को कौन चलाएगा। यह चुनाव बताएगा कि क्या विकास के मुद्दे जीतेंगे या रोजगार के वादे, क्या अनुभव का पलड़ा भारी होगा या युवा नेतृत्व की उम्मीद, क्या गठबंधन की एकता जीतेगी या संगठन की ताकत। इन सबके बाद एक बात तो तय है कि बिहार की जनता ने बहुत उम्मीद से मतदान किया है। 54.66% मतदान यह बताता है कि बिहारी अपने भविष्य के प्रति गंभीर हैं। अब जो भी जीते पर वादे नहीं, काम चाहिए, नारे नहीं, विकास चाहिए, राजनीति नहीं, नीति चाहिए। 14 नवंबर तक इंतजार कीजिए, नतीजे बताएंगे कि बिहार का बादशाह कौन बनेगा। तब तक के लिए जागते रहिए और जागरूक रहिए। जुड़िए इंडियन टीवी न्यूज नेशन के साथ और अपने मित्रों को भी जोड़िएगा, कहें कि अभी यह देखे के बाद के जीती बिहार में भैया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।